हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक वंस अगेन टू ऑल द ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली मेंबर्स। दोस्तों, आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी को कैसे एक्टिवेट करें, कैसे जागृत करें। जैसा कि हमारे सूक्ष्म शरीर में जो 7 चक्र होते हैं, सबसे पहला चक्र जो है वो है मूलाधार चक्र। इसी चक्र से 3 नाड़ियों का उद्गम होता है, जो है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, which we have already been discussed in our last AV। ईड़ा नाड़ी मूलाधार चक्र के लेफ्ट पार्ट से, पिंगला राइट पार्ट से और सुषुम्ना नाड़ी सेंटर पॉइंट नीचे से होती हुई जाती है। इसी सुषुम्ना नाड़ी के भीतर ही बाकी के सभी चक्रों की स्थिति होती है, इसलिए ये बहुत स्पेशल और इम्पोर्टेंट भी होती है। इसको यदि ब्रेक करके इजी वे में समझें तो सुषुम्ना का अर्थ है सुख प्लस मना, यानी अ जॉयफुल माइंड जो सुख मनाता है। सुखी मन को हम सुषुम्ना नाड़ी कह सकते हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर के चक्रों और नाड़ियों के फंक्शन और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना जरूरी है। पहले दोस्तों, हमारे नाक में 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट यानी बाईं ओर की जो नॉस्ट्रिल होती है, यानी जो छेद होती है, जब उसमें से ब्रीदिंग इन एंड आउट होती है तो इट मीन्स आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही होती है। और उसी तरह से यदि राइट छेद से सांसें आ जा रही हो तो फिर पिंगला नाड़ी काम करती है, ऐसा आप समझ सकते हैं। और अगर दोनों ही छिद्रिकाओं द्वारा सांसें इन एंड आउट हो रही हो तो इट मीन्स सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेटेड है। यू कैन इवन चेक योर्स टू। अक्सर ये दोनों उतनी बैलेंस्ड वे में नहीं चल रही होती हैं एक साथ। मतलब अगर कहूँ तो राइट से सांसें आ जा रही हो तो पिंगला इज एक्टिव और लेफ्ट से सांस आ जा रही हो तो ईड़ा इज एक्टिव। एंड इफ बोथ लेफ्ट एंड राइट इज वर्किंग टुगेदर देन इट मीन्स सुषुम्ना नाड़ी इज एक्टिवेटेड। हर घंटे के अंतराल में ये चेंज होती रहती है। लाइक 1 घंटा अगर ईड़ा चलेगी तो फिर अगले 1 घंटा पिंगला नाड़ी चलती ही है। और हाँ, जब एक नाड़ी से दूसरी नाड़ी की चेंज होने की बारी होती है तो कुछ मिनटों के लिए सुषुम्ना नाड़ी चलने लगती है। मतलब यदि अभी 1 घंटे ईड़ा नाड़ी एक्टिव है और जब ये चेंज होकर पिंगला पर शिफ्ट होने वाली होती है, इससे पहले कुछ मिनटों के लिए सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है। मतलब कुछ ही मिनटों का एक्टिवेशन का जो टाइम होता है वो सुषुम्ना का होता है। और ये प्रोसेस जो है निरंतर 24/7 ऐसे ही चलता रहता है। अब बात आती है कि व्यक्ति पर प्रभाव ये किस तरह से ये तीनों नाड़ियां डाल सकती हैं। जिस इंसान की जो नाड़ी ज्यादा एक्टिव होगी उसका असर उतना ही उस नाड़ी का ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि ईड़ा नाड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक्टिव रहती है, तो वो इंसान का स्वभाव जो है शांत होगा और इंट्रोवर्ट होगा। उस इंसान की प्रवृत्ति ठंडी होगी, क्योंकि ईड़ा नाड़ी चंद्र नाड़ी होती है और ये मेंटल पावर को दर्शाती है। अंतर्मुखी व्यक्ति शांत रहता है, जब जरूरत पड़ती है तब वो बोलता है, वो दिमागी चीजें ज्यादा करता है, मेंटल वर्क। ईड़ा नाड़ी रिप्रेजेंट्स मेंटल एबिलिटीज, लिखना, पढ़ना, रीड करना, मेंटल वर्क या दिमाग से जुड़ी हुई कोई भी जो कार्य होते हैं वो ईड़ा नाड़ी से प्रभावित लोगों की पर्सनालिटी में आता है। इंसान भावनात्मक स्वभाव का, शांत स्वभाव का होता है। ऐसा इंसान स्थिर, गंभीर, चिंतन मनन करने वाला, बैलेंस्ड वे में यदि ये ईड़ा नाड़ी आपकी ज्यादा काम करने लगे तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जरूरत से ज्यादा अगर ये एक्टिवेटेड है, डोमिनेंट हो जाए ईड़ा नाड़ी, तो ऐसा इंसान उदासीन हो सकता है और डिप्रेशन का शिकार भी बन जाता है। क्योंकि ये जो नाड़ी होती है वो ठंडी होती है तो कफ प्रॉब्लम्स भी होना लाजमी है। और इसका उलट यदि बात किया जाए तो पिंगला नाड़ी जो एक्टिवेटेड इंसान के जो प्रभावित लोग होते हैं पिंगला नाड़ी से वो एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी होते हैं, सोशलाइज्ड होते हैं। ऐसे इंसान चेहरे पर एक तेज लिए होते हैं, मैस्कुलर एक्टिविटीज को, मतलब मर्दाना चीजें उनके अंदर करने का जज्बा ज्यादा होता है, चंचल एक्टिविटीज, चंचल स्वभाव के होते हैं। इस तरह से इनकी पहचान की जा सकती है। ईड़ा इंट्रोवर्ट शांत बनाता है और पिंगला एक्सट्रोवर्ट यानी फिजिकल और मैस्कुलर गुणों वाला बनाता है इंसान को। एक स्त्री होने के बावजूद यदि पिंगला नाड़ी से मनुष्य प्रभावित है
तो आप में पुरुषत्व की क्वालिटीज होंगी, और वहीं पुरुष होने के बावजूद यदि ईड़ा नाड़ी से प्रभावित हैं तो फेमिनिन क्वालिटीज ज्यादा होंगी। चलिए, ये हुआ मोटा मोटी ईड़ा पिंगला का डिफरेंस, या उसको डिफरेंशिएट करने का एक तरीका, उसकी विशेषता। मनुष्य का जो शरीर होता है, हमारा जो शरीर होता है घड़ी के पेंडुलम की तरह होता है, कभी ईड़ा और कभी पिंगला। इनका एक्टिवेशन इधर और उधर चलता ही रहता है, लेकिन हमारा ध्येय यही होना चाहिए कि अधिक से अधिक हमारे ये दोनों ईड़ा और पिंगला नाड़ियां जो हैं जितना ज्यादा हो सके बैलेंस्ड होकर साथ चलें, ताकि सुषुम्न नाड़ी क्रियान्वित हो सके, एक्टिव हो सके। जैसे जैसे हमारे भीतर इन दोनों नाड़ियों के मध्य बैलेंस बनता चला जाएगा तो हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिक स्थिरता आने लगती है, क्योंकि उस समय हमारे सुषुम्न नाड़ी एक्टिव हो जाती है। एक स्थिरता आ जाती है सुषुम्न नाड़ी के एक्टिवेशन से। आप खुद को चेक कर सकते हैं कि यदि आप ध्यान के लिए बैठने जाएं और आपकी ईड़ा नाड़ी एक्टिव हो रही हो तो ध्यान मुश्किल है, क्योंकि उस वक्त आपका दिमाग एक्टिव है और जो विचारों का ताना बाना बुनता चला जाएगा, जो ध्यान में एक बाधा उत्पन्न कर देते हैं। और वहीं पिंगला एक्टिवेटेड हो तो फिजिकली आपको दिक्कत होगी, शरीर स्थिर अवस्था में नहीं रह पाएगा। मगर सुषुम्न नाड़ी एक्टिवेटेड हो तो ध्यान के समय बेस्ट है। ध्यान की आप गहराइयों तक पहुंच जाएंगे, बिकॉज सुषुम्न नाड़ी सपोर्ट्स मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। ये तो हुई इन 3 नाड़ियों की विशेषताएं जो अभी हमने डिस्कस किया आपके साथ। इन शॉर्ट अगर कहूँ तो आप अपने जीवन के मेंटल एक्टिविटीज यानी दिमागी कार्यों को तभी करें जब आपकी ईड़ा नाड़ी एक्टिव है, और यदि फिजिकल और फील्ड वर्क टास्क हैं तो तब करें जब पिंगला नाड़ी एक्टिव हो, क्योंकि अगर आपने इसे अकॉर्डिंगली किया तभी आप इसको 100% 1000% सक्सेसफुली कर पाएंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट हम अपनी नाड़ियों के प्रभाव को चेंज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता होगा दैट वी फील दैट आवर बीपी इज गेटिंग हाई, राइट। दिन में कई बार ऐसा होगा कि हम मेंटल फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं और ऐसा कोई ऑल ऑफ अ सडन टाइम आता है कि हम हाइपरटेंशन की स्थिति में चले जाते हैं, या हमें लगता है कि हमारा शरीर गर्म हो रहा है, या हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होने की स्थिति में है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उस वक्त हमारी सूर्य नाड़ी यानी पिंगला नाड़ी का एक्टिवेशन तेज हो जाता है, उसका प्रभाव उस वक्त हमारे भीतर ज्यादा हो गया होता है। इसको हमें चेंज या बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है उस वक्त। इसके लिए क्या करें? इसके लिए आपको राइट करवट यानी दाहिने करवट को लेटना है, जिससे आपकी पिंगला नाड़ी दब जाए और ठंडी नाड़ी यानी ईड़ा नाड़ी एक्टिव हो जाए मोर एंड मोर। ऐसा करने से आपकी गर्म नाड़ी बंद, ठंडी नाड़ी चालू। जो भी नाड़ी एक्टिव करनी हो उसी की तरफ करवट करके लेटे रहें कुछ मिनट तक, और उसके रिवर्स यानी दूसरी नाड़ी का इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द इजीएस्ट वे। दोस्तों, एक और तरीका है जो ये कहता है कि जो नाक आपकी जब बंद हो रखी होती है उसी की तरफ से ब्रीथ इन एंड आउट का प्रोसेस स्टार्ट कर दें। कुछ एक सेकेंड्स के अंदर ही ये एक्टिव हो जाएगी। डे टू डे लाइफ के अंदर ये बेसिक टर्म्स थे जो अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे इसको आप सेल्फ डोमिनेट कर सकते हो। बात यदि हम अब मेडिटेशन की, ध्यान की करें तो हमारी बॉडी में जितना ज्यादा सुषुम्न नाड़ी को प्रभाव मिलेगा, प्रभावित होगा, एक्टिवेटेड होगा, उतना अधिक और बेहतर तरीके से वी कैन मेडिटेट। जब भी आप मेडिटेट कर रहे हो तो उस वक्त आप चेक कर सकते हैं कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो। जब भी आप बहुत खुश हैं, कोई गुड न्यूज़ हो आपके लिए, या कोई नौकरी, बिजनेस रिजल्ट हो, या कुछ भी अच्छा मोमेंट हो, उस मेमोरेबल और हैप्पी मोमेंट हो, अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ होता है तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो रही होगी फॉर श्योर, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी आनंद है। That is why it supports the every moment, every happy moment of your life. योग की तो ये बेसिक नीड ही है कि सुषुम्ना नाड़ी इज अ मस्ट। साधना, गहरी साधना समाधि में ही नहीं
ये नाड़ी डोमिनेट करती ही है। सुषुम्ना नाड़ी चाहिए ही आपको कि ये एक्टिवेटेड रहे, तभी आप साधना समाधि में बैठ पाएंगे। बड़े से बड़े संत ऋषि मुनि को ही ले लीजिए, सभी संतों ऋषियों मुनियों की यही सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेटेड रहती है। आध्यात्म के समंदर में गोते लगाने के लिए और सिद्ध होने के लिए इसी सुषुम्ना नाड़ी की आवश्यकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हाउ टू एक्टिवेट दिस सुषुम्ना नाड़ी। दोस्तों, ये एक नेचुरली ही प्रोसेस होता है कि हमारे शरीर को समझ लीजिए एक तरह से हमारे शरीर की जो सुषुम्ना नाड़ी है बहुत कम ही चल पाती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमें दिया गया है जन्मजात। प्राकृतिक रूप से देखें तो ये कम ही एक्टिवेटेड रह पाती है, मगर हम चाहे तो वी कैन गो बियॉन्ड इट बाय समाधि, ध्यान एटसेट्रा। हमारे बॉडी की इम्प्योरिटीज, पोल्यूशन, हमारे गलत लाइफस्टाइल, हमारे खाने पाने का, हमारे खान पीन का तरीका एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब और ज्यादा कम एक्टिव कर देती है। यानी कहने का मतलब है कि सारी इम्प्योरिटीज, सराउंडिंग्स, पोल्यूशंस, हमारी गलत लाइफस्टाइल, खान पान की वजह से ये सुषुम्ना नाड़ी को और कम एक्टिवेट कर देती है। मोटा मोटी कहूँ तो शरीर के अशुद्धियों के कारण ही आप इसे ऐसा मान सकते हैं कि ये हमारी कम एक्टिवेटेड रह पाती है। त्राटक विधि, त्राटक विधि से हमारे बॉडी के जो इम्प्योरिटीज होते हैं वो कम होते हैं। वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम आयुर्वेद लाइक पंचकर्म। पंचकर्म भी आप करवाकर अपनी अशुद्धियों से निजात पा सकते हैं। प्राणायाम, प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका का प्रैक्टिस करके भी अशुद्धियों को दूर किया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव होता है वो होता है अनुलोम विलोम का यूज। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम बहुत हेल्पफुल होता है इफ यू कैन डू इट। इन उपायों को अपनाकर हम अपने शरीर की अशुद्धियों से मुक्ति पा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारे अंदर सुषुम्ना नाड़ी का एक्टिवेशन करवा सकते हैं। सात्विक आहार, अच्छा भोजन, अच्छा शुद्ध आहार लेना भी श्रेष्ठ साबित होता है। इन द एंड एक छोटा सा टेक्निक बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सीधी कमर करके बैठ जाएं, जिस भी मुद्रा में जो भी आपको आसन लेना है इजी लगे। अपनी गर्दन को सीधी रखें और बॉडी को लूज, बिल्कुल ढीला ढाला छोड़ दें। थॉट्स को धीरे धीरे हटा दें, थॉटलेस हो जाएं। फिर एक लंबी गहरी सांस भरें। अपना ध्यान अपनी नाक के दोनों छिद्रों पर ले जाएं एंड ट्राई टू फिगर आउट कि आपकी कौन सी तरफ की नाक की सांस चल रही है। दोनों में एक तरफ की चल रही होगी और दूसरी ऑफ होगी या बहुत कम होगी। अब आपको कुछ मिनट तक उस नाक पर ध्यान टिकाना है जहां से आप फील कर रहे हो कि सांसें आपकी आ जा रही हैं। अब अपने उस नाक के छेद पर ध्यान टिकाएं जहां की सांस बंद है। ट्रस्ट मी, जब आपने ये अपना ध्यान उधर की तरफ लगाना शुरू किया, आपकी भावना जब ये कह दे कि श्वास जो बंद थी अब चल रही है, तो आपकी उस छिद्र से भी श्वास आने जाने लगेगी। आप ये टेंशन से अनब्लॉक हो जाएगी और दोनों तरफ से इन एंड आउट आपका जो प्रोसेस है, ब्रीदिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आपके फेफड़ों तक जाकर बाहर तो पहले रुकेगी थोड़ा अंदर को और फिर बाहर आने लगेगी। नाउ योर सुषुम्ना नाड़ी इज एक्टिव, इट बिकम्स मोर एंड मोर एक्टिव। लगातार अपनी श्वास से अपनी स्मृति को जोड़कर विपश्यना ध्यान पर फोकस करें। दोस्तों, ये था एक छोटा सा एवी जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी की विशेषताएं और उसको एक्टिवेशन का एक घरेलू या सेल्फ डोमिनेट जो प्रोसेस होता है वो बताया। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू रियली think that it's worth. See you very soon in my next AV. Till then, bye bye. Stay safe, stay cool, stay positive. Namaskar.